ये टॉपिक है सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल के बारे में जरा ध्यान से देखेंगे। सिंपल सा टर्म है सेल पोटेंशियल, एक सेल का कैसे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेल पोटेंशियल की बात करूँ तो हमारे पास सेल पोटेंशियल दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ई सेल, एक है ई नॉट सेल और एक है ई सेल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना है भाई। ठीक है, ई नॉट देखो हमें भी पहले पता होता है कि नॉट हम स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगाते हैं, तो जनरली ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन, और साथ में ध्यान देंगे ये इसको हम लोग कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये टर्म कैसी है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, बाद में बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। तो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल हो सकते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट और एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट को हम लोग स्टडी करते हैं बाय नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में आएगी बाद में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बेसिकली उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट क्या है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ई नॉट सेल के बारे में। ठीक है, तो ई नॉट सेल, इसको ही हम समझते हैं जरा, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस किस चीजों का, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जी। हमारे पास डायग्राम हम बहुत बार बना चुके हैं ना। ठीक है, तो एक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच का, ए इलेक्ट्रोड और बी इलेक्ट्रोड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच का, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसी चीज को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं और इसी चीज को हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सेल। कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम, जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल कोई करंट क्या कहते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, किसी को यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोल देंगे सेल पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सी चीज, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, एचपी। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत है मेरी थोड़ी। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को समझने के लिए यहां ध्यान देना, हम लोगों को जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी और सीबीएसई के अंदर, वो ई नॉट सेल क्या बोलता है, तो ई नॉट सेल हमें बता दिया जाता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ऐसा ही क्यों है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ही क्यों है, या फिर इसी चीज को लिख देते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन प्रोसेस माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, या बोल देते हैं ई नॉट ऑफ राइट सेल, राइट में होता है रिडक्शन, कैथोड राइट में होता है, माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट सेल। ठीक है जी, तो ये चीज है हमारे पास, ये तीन तरह के फॉर्मूले, तीनों सेम ही है। ठीक है, बस हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बेसिस पे उनको समझाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, अब ये चीज क्या है, तो ये कैसे आया, कैथोड माइनस एनोड कहां से आया, तो देखो भाई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, यही तो है ई नॉट सेल। अब ये हम तो पढ़ते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी एनसीईआरटी कौन से पोटेंशियल को कंसीडर करके चलती है, हम मेटल और मेटल आयंस को, मेटल्स के कौन से पोटेंशियल्स को लेके चलते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी, हम किसको लेके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चल रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ध्यान रखेंगे जरा सा, ठीक है, ये किसका ज्यादा होता है, कैथोड का। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, कैथोड का।
तो बेसिकली क्योंकि मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल हायर किसका होता है, कैथोड का, ठीक है, क्योंकि कैथोड की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल पे कौन है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो कैथोड, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ये टर्म है हमारे पास, ठीक है। जरा सा और समझ लो, यहां पर देखो जरा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में। तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से देख लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो सकता है किसी मेटल का या लो हो सकता है। अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छा है, किसी मेटल आयन का, किसी स्पीसीज का ले लो, लेट्स सपोज किसी स्पीसीज का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, तो उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। वहीं अगर लो है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज लो होगी, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तुम्हें थोड़े थोड़े, बट ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्योंकि इसका रिडक्शन, इसको अपने आप को रिड्यूस करने की इसके पास टेंडेंसी कम है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं इसकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इज हाई। अगर उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है तो उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर वाइस वर्सा, यहां पर भी हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो सेम डेफिनेशन हमारे लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी मिलेगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी भाई क्या हो सकता है, या तो हाई या तो लो। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज हाई एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज लो एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो यहां पर देखो जरा, अब आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देता हूं, ठीक है। तो देखो ऐसा कह सकते हो, अगर मैं बात करूं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल किसी का हाई है, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो रिडक्शन करना चाहेगा और ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहेगा, वही चीज हो रही है। वहीं अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो वो रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, तो वो क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। या फिर यही बात मैं इसके बेसिस पे समझा सकता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को समझे तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, अपना रिडक्शन नहीं करना चाहेगा। दूसरा यहां पर भी ऐसी है। अब यहां ध्यान से सुनो, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को, जब हम कोई इलेक्ट्रोड लेते हैं ना बेटा जी, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया ना, तो हम लोग बात करते हैं, जब मैं कोई इलेक्ट्रोड लेता हूं और इलेक्ट्रोड का अगर कंपैरिजन करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं दो इलेक्ट्रोड्स को कंपेयर करना चाहता हूं, तो या तो आप दोनों का क्या चेक करोगे, या तो आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लो या आप दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, हम दोनों से ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों से ही कंपेयर कर सकते हैं। हम उस इलेक्ट्रोड का क्या ले लेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रोड, जिन दो को कंपेयर करना, दोनों का इलेक्ट्रोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल या दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रोड का तो तुम इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और तब कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि कंपेयर नहीं होंगी। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई बताओ 1 किलोमीटर और, या फिर ऐसे ले लो 1 मीटर और 1 लीटर में से ज्यादा कौन है, नॉन कंपेरेबल क्वांटिटीज है भैया, नहीं होंगी कंपेयर, ठीक है, इसको नहीं कर सकते कंपेयर। वैसे ही मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल से कंपेयर नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए जरा यहां ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज, देखो ध्यान से, तो हमारे पास
फंडा आता है, हमारे पास जिंक है, ठीक है, ई नॉट ऑफ, मैं अब आपको यहाँ पर जिंक है और एक कॉपर है, मैं दोनों के पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास बुक में गिवन होते हैं, दैट इज 0.76 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 0.76 और माइनस 0.34 वोल्ट। अच्छा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंटेड होंगे? ये रिप्रेजेंटेड होंगे ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये कैसे रिप्रेजेंटेड होगा? ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Zn2 पॉजिटिव टू Zn, रिडक्शन, यानी ये कैसा पोटेंशियल हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, ठीक है, यहीं पर अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा था। अब हम लोगों ने जो सेल पढ़ा था, उस सेल के अंदर तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन भी जनरेट हुआ होगा, सर वो कॉपर को आपने कैथोड पे ही क्यों रखा था, एनोड पे क्यों नहीं रखा था, या जिंक को एनोड पे रखा था, या कैथोड पे क्यों नहीं रखा था? तो बेटा जी, जब आप दो मेटल्स को चूज करते हो ना, तो वहीं पर डिफाइन हो चुका होता है कि दोनों में से कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, ठीक है। वो कैसे डिफरेंशिएट होता है तो ध्यान से देखेंगे, हम दोनों के किसी एक पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। ये जो मैं पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, कौन सा पोटेंशियल है ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? तो यहां आपको साफ साफ दिखेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर is greater than reduction potential of zinc, और इवन मैं इसको स्पेसिफिक कहूं तो आयन, अभी बाद में बताऊंगा आयन क्यों है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखेंगे यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पेयर ले लो, ठीक है, इस वाले पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वाले पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अगर दोनों में कंपेयर कर रहे हो आप तो ध्यान से देखो, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कॉपर वाले पेयर का, और अगर कॉपर वाले पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर अच्छे से रिडक्शन करेगा एज कंपैरिजन टू जिंक, ठीक है। तो दोनों में से रिडक्शन करने किसे जाना चाहिए? अच्छा काम करने वाले को ही तो उस काम को करने भेजेंगे। अब एक बेवकूफ इंसान को भेज देंगे क्विज कंपटीशन में, काम थोड़ी बनेगा, एक पढ़े लिखे इंसान को भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली रिडक्शन करने वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दोनों वैल्यूज से आप क्या कह सकते हो? यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैथोड, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए कॉपर को कहां जाना चाहिए? कैथोड पे, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए उसको कहां जाना चाहिए? एनोड पे। इसीलिए आपके सेल के अंदर कॉपर कहां था? कैथोड पे, जिंक कहां था? एनोड पे। चलो भैया, ये तो बात हो गई रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट अपने सीबीएसई पर्पस से नहीं है, उसको बस समझ लेंगे, अच्छा लगे दिमाग में रखना, नहीं लगे इस पे आ जाना वापस, क्योंकि अपने को एक चीज और ध्यान देनी है, तो मैं सीबीएसई में नंबर दिलाने सबसे पहले, ठीक है। तो क्लास भी सीबीएसई की चल रही है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेता तो पहले तो इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या होती? तो सीधी सी बात, जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, जस्ट साइन को अपोजिट कर दिया जाए तो वो उनके क्या बन जाएंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो था आपका -0.76। अगर मैं इसी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ ऑक्सीडेशन के टर्म में तो ये लिखा होगा जिंक टू पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.76 वोल्ट, जबकि इसकी क्या हो जाएगी? -0.3 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव, ठीक है जी। तो अब इसमें कंपेयर करो, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से दोनों को कंपेयर करता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से दोनों को कंपेयर करता हूं, तो यहां पर आपको ध्यान से दिखेगा कि इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? जिंक का। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम किसका है? कॉपर का। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो जिंक को क्या करने भेजोगे? ऑक्सीडेशन। और अगर जिंक ऑक्सीडेशन करने जाएगा तो ये कहां जाएगा? एनोड पे। अगर ये एनोड पे जाएगा तो ये कहां जाएगा? कैथोड पे। पहले भी तो यही रिजल्ट आया था, ये भी कैथोड पे गया, ये भी कैथोड पे गया, ये एनोड पे, ये एनोड पे। अब यहां ध्यान से देखो, जो मैं आपको कह रहा था, जब मैं कंपेयर करता हूं वैल्यूज की, तो मैंने दोनों मेटल्स के कौन से पोटेंशियल्स को कंपेयर किया?
ऑक्सीडेशन को, या तो दोनों का क्या कंपेयर किया, रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा नहीं करोगे इसका रिडक्शन ले रहे हो उसका ऑक्सीडेशन ले रहे हो, ये कंपेयर नहीं होंगे, ऐसे कंपेयर होंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है। बट हमें क्या ध्यान देना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हमारा मेन जो है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसी की चर्चा है। ठीक है जी, तो ये पोटेंशियल्स की कहानी तुम्हें समझ आ रही है। तो अगर इसी बेसिस पे वही जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हमारा क्या बन गया, तो ई नॉट सेल को उठा लो भाई, ई नॉट सेल क्या होगा, सेल पोटेंशियल, इसी को तो बोलेंगे। और सेल पोटेंशियल क्या होगा, तो फिर हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, हायर पोटेंशियल किसका होता है, कैथोड का। तो हमने वही तो लिखा था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है जी, तो अब हमारे पास बात आती है ई नॉट ऑफ कैथोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इन टर्म्स ऑफ क्या चल रहा है हमारा फॉर्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल के सामने। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में आपके कैथोड का फॉर्मूला क्या है, कैथोड की क्या वैल्यू है, 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 0.76 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, 1.10 वोल्ट। जो मैं कह नहीं रहा था सबसे शुरू में, आपने वीडियो में देखा होगा, ई नॉट सेल ऑफ जो जिंक और कॉपर की कॉम्बिनेशन, हम बड़े देर से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 1.10 वोल्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, दूसरी बात, ये वैल्यूज हमें तो याद है, तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कभी याद करने की जरूरत नहीं है अभी तो फिलहाल। ठीक है, करते करते क्वेश्चन अगर याद हो जाए तो अलग बात है, वरना आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये वैल्यूज आपको पेपर में मिलेंगी। ठीक है, हाँ याद हो जाए तो अच्छी बात है, कर ली तो बाय डिफॉल्ट सीधा सीधा क्वेश्चन करने में फायदा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये वैल्यूज मिलती हैं, तो आपको सिर्फ जो ई नॉट सेल के लिए सेल पोटेंशियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या यूज करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर तुम रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे तो, जो कि तुम सब कहाँ एनसीईआरटी में हमेशा यूज करोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, तो ये था आपका सेल पोटेंशियल की कहानी। ठीक है जी।